हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। इस पर मैंने इलास्टिक लगाया हुआ है और इसको मैंने बचे हुए कपड़े से बनाया है। ये एक मैंने कुर्ती बनाई थी, उससे कुछ फैब्रिक बच गया था तो उससे मैंने इस ब्लाउज़ को बनाया है। बहुत ही कम फैब्रिक में ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, ये है बचा हुआ फैब्रिक। तो यहाँ पर जो मैंने विड्थ ली है वो है 22 इंचेस और जो लेंथ ली है वो है 11 इंचेस। तो इस तरह से मैं ये दो रेक्टेंगुलर पीसेस कट करके रेडी कर लूँगी। ये मेरे ब्लाउज़ का मेन पार्ट्स हैं, तो इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर जो पार्ट है वो 4 इंच ऊपर की तरफ ऑफ शोल्डर रहेगा। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो है 15 इंचेस। अब मैं आर्म होल के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो यहाँ आप टॉप से 4 इंच मार्क कीजिएगा और यहाँ साइड में आप 3 इंचेस मार्क कीजिएगा इस तरह से। और ये एक बॉक्स बनाकर रेडी कर लीजिएगा और इस पर आप आर्म होल ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने ये आर्म होल ड्रॉ कर लिया है, इसको मैं कट कर लूँगी और ये दोनों पीसेस को भी मैं कट करके अलग कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो देखिए, मेरे पास इतना फैब्रिक बच गया है। तो यहाँ पर विड्थ आ रही है 7 इंचेस और ये इसकी जो लेंथ है वो 18 इंचेस है। इस तरह से मैं ये दो पीसेस कट करके रेडी कर लूँगी। अब इस पर मैं स्लीव्स ड्रॉ करूँगी, तो इसको मैं अब डबल फोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर जो मैंने मेन फैब्रिक पे ये आर्म होल कट किया है उसको इस तरह से प्लेस करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगी ये ओपन वाली साइड पे, और इस पर सेम टू सेम आर्म होल मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये मैंने दो स्लीव्स के पार्ट कट करके रेडी कर लिए हैं। अब मैं इस ब्लाउज़ के सभी पार्ट्स का अस्तर भी कट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसके ऊपर रखकर अस्तर कट कर लूँगी और स्लीव्स का भी मैं अस्तर कट कर लूँगी। अब मैं इस फैब्रिक के जितने भी मेन पार्ट्स हैं उसको मैं अलग जॉइन करूँगी और जो अस्तर वाले पार्ट्स हैं उसको मैं अलग जॉइन करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ आर्म होल के पास से मैं इसके स्लीव्स को और मेन वाला जो ब्लाउज़ का पार्ट है उसको मैं जॉइन कर लूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, ऐसे हमें सारे पीसेस को जॉइन कर लेना है इस तरह से, और सिर्फ हमें एक साइड इसको ओपन रखना है। और इसी तरह से ये जो अस्तर है इसको भी हमें आर्म होल के पास से जॉइन कर लेना है। तो एक मेन पार्ट, फिर ये स्लीव्स का पीस और उसके बाद मेन पार्ट और इस तरफ से ये स्लीव्स का पीस, बस वन साइड से हमें इसे जॉइन नहीं करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर लिया है, ये मेन पीस, उसके बाद ये स्लीव्स का पीस और इसके बाद एक और ये वाला मेन पीस। इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है, सिर्फ वन साइड पे हमने इसको जॉइन नहीं किया है। अब इस सिले हुए फैब्रिक को सीधा साइड ऊपर रखते हुए इसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए, मेन फैब्रिक के ऊपर मेन अस्तर का पार्ट आएगा और स्लीव्स के ऊपर स्लीव्स का पार्ट आएगा, और स्लीव्स का ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो और बॉटम वाले पार्ट पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें इस तरह से जॉइन करना है और यहाँ पर भी ये नेक वाले पार्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए, और बॉटम वाले पार्ट पे भी हम स्टिच लगा लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को जोड़ते हुए। और उसके बाद फिर ये स्लीव्स वाला फैब्रिक आएगा, तो इस पे भी हम इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। ये ऊपर की तरफ भी स्टिच लगाना है और बॉटम में भी हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे। और इसी तरह से ये लास्ट वाला हमारा मेन जो फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे, टॉप वाले पार्ट पे और बॉटम वाले पार्ट पे। अब ये देखिए, इन सारे पीसेस को मैंने जॉइंट कर लिया है टॉप से और बॉटम से। अब हम इनको पलटेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से हम पलटना चालू करेंगे, इन सब फैब्रिक को एक साइड हमें लेकर आना है पलट के। तो इस तरह से मैंने इसको पलटा है।
ये देखिए इस तरह से सारे फैब्रिक एक साथ पलट जाएंगे। अब इसके टॉप वाले पार्ट और बॉटम वाले पार्ट पे हम फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे सारे पीसेस पर, स्लीव्स पर भी और मेन वाला जो ब्लाउज़ का पीस है उस पर भी, और इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद हम ये जो हमारा वन साइड का स्लीव्स है जो बीच में स्टिच हुआ है उसको, और ये जो मेन वाला जो पार्ट है इसको हम स्टिच करेंगे। बट स्लीव्स वाले पार्ट को हम स्टिच नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम जो मेन वाला पार्ट है उसका अस्तर को अलग और इसके मेन फैब्रिक को अलग इस तरह से करते हुए हम स्टिच करेंगे। और इसे हम कुछ दूर तक ही स्टिच करेंगे, 3 to 4 इंचेस तक दोनों साइड। तो ये देखिए इस तरह से ये अस्तर वाले फैब्रिक को अलग स्टिच करना है और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करना है कुछ दूरी तक। और इसके स्लीव्स पे आप स्टिच नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिच करूँगी जिससे कि इलास्टिक डालने में ईजी रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। इसको स्टिच करने के बाद मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से जॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर स्टिच नहीं लगाई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से स्टिच करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप इस तरह से स्टिच ना कीजिए। इसकी जगह आप इसके बॉटम वाले पार्ट पे अलग अलग इलास्टिक लगाकर आगे और पीछे फिर इसको जॉइंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और स्टिच लगाऊंगी। ये स्टिच मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी जिससे कि इसके अंदर ईजिली ये इलास्टिक इंसर्ट हो सके। तो ये देखिए इलास्टिक को रखकर मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। ऐसे ही हमें टॉप पर भी इस इलास्टिक को लगाना है। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ जिससे कि ये इलास्टिक इसके अंदर ईजिली इंसर्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए ये टॉप वाला साइड है, यहाँ पर भी मैंने 1/2 इंच की इलास्टिक इंसर्ट करूँगी और नीचे वाले जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पर भी मैं 1/2 इंच की इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए स्टिच लगा ली है दोनों साइड्स पर। और स्लीव्स के जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर भी हमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर भी मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए स्टिच कर लिया है और यहाँ पर मैं इलास्टिक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक की जो लेंथ ले रही हूँ वो मेरे जो स्लीव्स की गोलाई है बॉटम वाले पार्ट की उससे मैं 2 इंचेस कम ले रही हूँ। तो ये इलास्टिक मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से लगा रही हूँ। तो ये स्लीव्स वाले पार्ट पे मैं अभी इलास्टिक लगा रही हूँ और इस तरह से हमें ब्लाउज़ के टॉप वाले पार्ट पे और बॉटम वाले पार्ट पे भी इलास्टिक लगा लेना है। ब्लाउज़ के टॉप वाले पार्ट पर आप जब इलास्टिक लगाएंगे तो इस इलास्टिक की लेंथ के लिए आप टेप को शोल्डर के चारों तरफ राउंड करते हुए आप उसको मेजर कर लीजिए और उसके बाद उसमें से 4 to 5 इंचेस आप इलास्टिक में से माइनस कर लीजिए जितना भी आपका लेंथ आ रहा है, और इसको आप इस ब्लाउज़ के टॉप वाले पार्ट पे लगा लीजिए। और वैसे ही आप अपना वेस्ट मेज़र कीजिए और वेस्ट जितना भी आए उसमें से 4 to 5 इंचेस आप इलास्टिक में माइनस कर दीजिए और उतनी लेंथ की ही आप यहाँ पर इलास्टिक लगाइए। तो इससे बहुत ही अच्छा ये ब्लाउज़ बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सभी पार्ट्स पर इलास्टिक लगा लिया है। इसके टॉप वाले पार्ट पे, बॉटम वाले पार्ट पे और इसके स्लीव्स के बॉटम वाले पार्ट पे भी मैंने इलास्टिक लगा लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक आर्म होल जो हमने स्टिच नहीं किया था अब इसको भी हम स्टिच कर लेंगे और इसके साइड्स को जोड़ते हुए भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों साइड्स पर भी मैंने स्टिच लगा लिया है और हमारा ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको वेयर करके देख लीजिए। अगर वेयर करने पे ये कंफर्टेबल हो तो आप इसके इलास्टिक के ऊपर भी स्टिच लगा लीजिए। और ये देखिए ये मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। वेयर करने पे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।